हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस में। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोगों को कल मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो है उसके लिए गणित विषय लेकर के आने वाला हूं। और गणित को बिल्कुल एकदम आसान शब्दों के अंदर, एकदम सरलतम भाषा के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं। हम लोगों ने कल जो है गणित विषय के 10 से 15 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है और हम जो है कहां कहां से किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं वो सब चीजें अपन ने कल के वीडियो में देख ली थी। अब आज मैं आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं पहला टॉपिक हमारा, जहां से गणित की हम जो है ये मानेंगे कि शुरुआत हुई है। यानी बिल्कुल जो है बेसिक, जहां से एकदम अंक डिजिट क्या होता है वो समझेंगे और वहां से लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकाले जाते हैं, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को पढ़ने वाले हैं। 3 से 4 लेक्चर्स अपन जो है पहले गणित का एक आपके चारों ओर आपके दिमाग के अंदर एनवायरमेंट में क्रिएट करूंगा और उसके बाद में अपन गणित के जो एक से बढ़कर एक टॉपिक है बेहतरीन, उनको बहुत आसान आसान शब्दों के अंदर और बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में समझेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ जावे। चलिए तो फिर आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। बाकी सभी क्लासेस भी आप सभी लोगों के लिए जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में आज की हेडिंग डालेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक डालेंगे? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक, चलिए संख्या पद्धति। अब देखिए संख्या पद्धति, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली संख्या पद्धति वैसे तो अलग अलग प्रकार की होती है। एक डेसिमल पद्धति होती है, एक बाइनरी पद्धति होती है और भी जो है ऑक्टागोनल वगैरह बहुत सारी अलग अलग पद्धति है। लेकिन हमें उन सभी तक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो सभी जो है कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर से रिलेटेड भी थोड़ी हो जाती है और हमारे को उतनी ज्यादा पद्धतियों के बारे में नहीं सीखना है। जैसे आपने देखा होगा, वैसे बाइनरी पद्धति एक बार आपने कहीं पर ये देखे है ना, डिजिट ऐसे लिखा जाता है कई बार कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये अब ये क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये बाइनरी डिजिट के अंदर आता है। बाइनरी संख्या पद्धति जो होती है उसके अंदर आता है और हेक्सा पद्धति भी होती है, उस तक जो है हमें नहीं जाना है। हमें केवल पढ़ना है संख्या पद्धति, यानी कि जो नंबर सिस्टम है, यानी कि केवल और केवल जिसको इंसान समझता है उसके बारे में बात करनी है। अब इंसान किसको समझता है? इंसान समझता है 0 से लेकर के 9 तक की गिनती को। क्या समझते हो आप? आपको क्या समझ में आता है भाई? 0 कहीं लिखा हुआ हो तो आता है आपके समझ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, ये जब नंबर कहीं ना कहीं आपके सामने आते हैं, ये जो चीजें आपको अगर दिखाई देती है, ऐसे चिन्ह कहीं आपको जब दिखते हैं, तब आप समझते हो कि हाँ कहीं ना कहीं ये गणित की बात हो रही है। अभी जैसे मैंने लिखा था 0101, आपके लग रहा होगा 01 लिखा हुआ था। वो 01 नहीं लिखा हुआ था, वो एक नंबर लिखा हुआ था, बड़ी संख्या लिखी हुई थी 4000 ऐसी कुछ। लेकिन उसको जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब चीजें अलग है। हमें पहले ये समझना है कि संख्या पद्धति हमारे कितनी काम की है। तो संख्या पद्धति जो है उसके अंदर हमें केवल इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है क्या? तो बेसिकली जब आप किसी भी चीज को लिखने के लिए अगर इन चिन्हों का, 0 से लेकर के ये जो चिन्ह दिख रहे हैं आपके लिए, इनका उपयोग करोगे तो फिर इन्हीं संकेतों, इन्हीं चिन्हों को अपन क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो गणित की शुरुआत कहां से हुईगी भाई अपने लिए? तो अंकों से। तो अंक क्या होते हैं? तो जब आप किसी चीज को लिखने के लिए, किसी सूचना को लिखने के लिए इनमें से किसी का यूज करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, तो फिर आप उन्हें क्या कह दोगे? अंक कह दोगे। समझ में आ गई बात? तो ये संकेत क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इन अंकों से संख्या कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो आप लिखेंगे संख्या लिखना। तो भाई इन अंकों का यूज करके अपन क्या करने वाले हैं? संख्या को लिखना है। तो संख्या लिखना। अब ये संख्या कैसे लिखी जाती है?
ये संख्या लिखी जाएगी आपके किस प्रकार से, तो ये लिखी जाएगी जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि 3672 कहीं पर लिखा हुआ हो, तो बताओ 3672 एक संख्या लिखी मैंने। अब ये संख्या लिखने के लिए मैंने कौन कौन से संकेतों का उपयोग किया, तो ये रहे देखो, ये रहा 3, ये रहा आपका 7, ये रहा 6, ये रहा 2, इन्हीं संकेतों का तो उपयोग किया मैंने, किया कि नहीं किया। तो इन संकेतों का उपयोग करके आपने ये चीज लिखी। अब गणित में ये क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, नंबर कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब ये जो नंबर है, इस नंबर का भी अलग अलग नाम है। ये वाला जो है आपका सबसे पहले आने वाला, ये कहलाता है इकाई। इसके जस्ट आगे वाला ये कहलाता है दाही। दही नहीं, हाँ गर्मी आ गई तो दही याद आ जा रहा होगा। दही नहीं भाई, दहाई, ठीक है, इकाई दहाई। और दहाई के आगे कौन आता है, सैकड़ा, ठीक है। और इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे से आगे चलता रहता है। हमें तो केवल ये पता होना चाहिए कि ये जो संख्या लिखी जाती है इसके अंदर इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, ये पता तो हो हमें। तो ये क्या है अपना, हजार है। समझ में आ गई बात। तो संख्या लिखने के लिए जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उनको तो अंक कहा जाता है। अंक कितने हैं गणित में, तो ये रहे आपके अंक कितने हैं टोटल, ये 10 अंक है, ठीक है। फिर संख्या कैसे लिखी जाती है, तो अलग अलग अंकों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। उन स्थानों को अपन क्या कह रहे हैं, किसी स्थान को इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, हजार कहते हैं, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। अब बताइए कि ये जो अंक है, ये भाई अपन ने अंकों को ऐसे ऐसे रख दिया, रखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको भी पता है कि अगर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूं, तो एक कांस्टेबल महोदय होते हैं, एक एसआई साहब होते हैं, और अभी तो बहुत ज्यादा वायरल है एसआई साहब तो, और एक मान लीजिए आपके पास में सीआई साहब है। बैठते तो तीनों के तीनों कहां पर है, एक ही थाने के अंदर बैठेंगे। लेकिन क्या वो जो है उसी एक ही थाने के अंदर सभी समान होते हैं, नहीं। सभी का अपना अपना एक पद है, अपनी अपनी एक वैल्यू है, अपना अपना एक काम है। समझा ही बात। तो वैसे ही ये अंकों से आप संख्या तो जरूर बनाओगे और इन अंकों को जरूर रखोगे, लेकिन हर एक अंक का अलग अलग मान होता है। इन अंकों का क्या होता है, अलग अलग मान होता है, अलग अलग वैल्यू होती है। अब वो जो मान है वो क्या होते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ध्यान से लिखिएगा अब कि अंकों के मान, किसकी बात करेंगे, अंकों के मान की बात करेंगे। अंकों के मान। अब अंकों के जो मान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अंकों के मान, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थानीय मान। हाँ हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो सर वो परिमेय संख्यान, सम संख्यान, वो तो नहीं बता रहे आप। अरे भाई सब बताऊंगा, अभी पहले अंकों को तो समझ, है ना। पहले ये तो पता होना चाहिए कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, उसके बाद समझ में आएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो स्थानीय मान होता है और एक होता है जातीय मान। क्या होता है, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं इसको क्या, जातीय मान को ही वास्तविक मान भी कह सकते हो, जिसे अपन रियल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या होते हैं। देखिए अब पहले बात करते हैं अपन स्थानीय मान की। स्थानीय मान, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। अब स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने जस्ट पीछे एक संख्या ली थी 3672, ठीक है। अब आपकी इच्छा कर गई कि सर मुझे ये बताओ कि आपको गणित आती है, तो इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बेटा जैसे ही आपके दिमाग में ये आ जाए, जैसे ही मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपके दिमाग में ये आ जावे कि हमें स्थानीय मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उसको एज इट इज लिख दो। किसका निकालना था, 6 का निकालना था, तो 6 को लिख दो बस, ठीक है, सीधे सीधे।
और फिर क्या करो, जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं, जितने भी अंक बचे अभी संख्या के अंदर, भाई 3672 एक संख्या है जो 4 अंकों से मिलकर बनी। कौन कौन से 4 अंक? 3, 6, 7, 2। अब हमें यह कहा गया कि जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका होता है कि आप क्या करो कि जो अंक का स्थानीय मान निकालना है उसको एज इट इज लिखो, उसके अलावा जितने भी अंक बचे उन सबको कर दो जीरो। क्या कर दो? जीरो। जैसे ही आप देखो 3 को करोगे जीरो, 7 को करोगे जीरो, 2 को करोगे जीरो। अब आपको यह बात पता है कि गणित के अंदर जो आगे जीरो लगता है उसका कोई मतलब नहीं है, तो आगे वाले जीरो को हटा दो। क्या आ गया? तो आपके पास में एक नई संख्या आ गई, 600 आ गई। ये जो 600 है यही आपके 6 का स्थानीय मान है। क्या है ये? इसका स्थानीय मान है। स्थानीय मान का मतलब कि इसका जो स्थान होगा उस स्थान के अनुसार इसका मान। ठीक है सर, ये 600 इसका स्थानीय मान है, कैसे है ये? स्थान का मतलब क्या है? देखो, स्थानीय मान निकालना सीख लिया, लेकिन इसको स्थानीय मान क्यों कहते हैं वो देखो। सबसे पहला जो अंक होता है उसे मैंने अभी आपको बताया था इकाई कहते हैं, उसके पास वाले को दहाई कहते हैं, उसके आगे वाले को सैकड़ा कहते हैं, उसके आगे वाले को हजार कहते हैं, उसके आगे वाले को 10,000। तो ऐसे ही जब सैकड़ा होता है तो सैकड़ा का मतलब 100, इसका मतलब कि ये 600 हो गया। अगर 2 का स्थानीय मान पूछता तो 2 खुद होता, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई संख्या थी ही नहीं, तो ये इकाई का अंक था। ठीक है, फिर इसके आगे दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है तो 70 हो जाता। समझ में आ गई बात? इसका मतलब सर एक और ट्रिक है। हाँ, क्या? आप क्या कर सकते हो कि अगर या तो आप ऐसे जीरो कर दो, याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो आप ये भी कर सकते हो कि जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिख दो और फिर उसका गुणा कर दो उसके स्थान से। कैसे स्थान से? जैसे इकाई का मतलब क्या होता है? वो खुद है ना, ये लिख लो आप। इकाई का मतलब तो वो खुद, जो नंबर है वो खुद ही इकाई होगा, या पहला वाला एक ही तो अंक होगा, इकाई का मतलब एक, पहला ही। फिर दहाई अगर आ जाए तो दहाई का मतलब है कि आपके वो एक प्लेस आगे आ गया, यानी 10 होता है इकाई का मतलब। फिर सैकड़ा का मतलब कितना होता है? तो 100। और हजार का मतलब कितना होता है? 1000। ठीक है, अगर 10,000 की बात करें तो एक के पीछे एक और जीरो और फिर 3 जीरो लगा देना, यानी एक के पीछे 4 जीरो, फिर लाख करोड़ ऐसे चलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये 6 कौन से नंबर पे आ रहा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आप इसका सैकड़ा से गुणा करो, सैकड़ा का मतलब 100, तो 6 इंटू 100 भी आप कर सकते हो, तब भी आपके स्थानीय मान 600 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो स्थानीय मान निकालने का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अंकों के मान दो प्रकार से निकाले जाते हैं। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है आपका जातीय मान, या जिसे वास्तविक मान भी अपन कहते हैं। और स्थानीय मान जो होता है वो कैसे निकालेंगे? तो उसका जो स्थान होता है उसके अनुसार उसका मान। ठीक है, स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। क्लियर? स्थानीय मान का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका कौन सा पद है, पद के अनुसार ही आपका स्थान जो होगा उसके अनुसार मान चेंज हो जाएगा। अगर यही 6 अभी आगे आ जावे तो 6 का फिर क्या स्थानीय मान हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। समझाई बात? तो स्थान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे उसका स्थानीय मान बदलता है। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करोगे? जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उसको तो एज इट इज लिखो, बाकी जितने भी अंक बचते हैं उन सभी को कर दो जीरो। और फिर क्या करोगे? उस संख्या के आगे जो जीरो आते हैं वो आपको पता होगा कि वो तो काम के होते नहीं गणित में, उनको हटा देना, पीछे बचे हुए जीरो उसका आंसर हो जाएगा। तो 600 स्थानीय मान होगा 6 का। अभी आगे और एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले मैं एक बार जातीय मान बता देता हूं ताकि दो एक जो है आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं वो भी बता सकूं। अब आप लिखेंगे क्या? वास्तविक मान या जातीय मान। ठीक है, चलो लिखिए। दूसरा,
जातीय मान। इस जातीय मान को ही आप वास्तविक मान भी कहते हो। कंफ्यूज मत होना कि जातीय मान कोई अलग है वास्तविक मान नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जातीय मान और वास्तविक मान वो एक ही चीज है। अब देखो जातीय मान क्या कहता है, सीधे सीधे उदाहरण देखो। क्या उदाहरण है, अभी जस्ट लिया था 3672। अब इसमें से किसी की इच्छा कर गई कि सर जो है आप 6 का ही मुझे अब जातीय मान बताइए, तो भाई 6 का जातीय मान 6 खुद, बस। जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाता है वो अंक खुद ही अपना जातीय मान होता है। समझ में आ गई बात। वास्तविक मान मतलब देखो, अपनी खुद की वास्तविकता कौन जानता है? अपन खुद। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो कौन जानता है? आप खुद जानते हो। आप आज जयपुर में, दिल्ली में, जोधपुर में, कोटा में कहीं बैठ करके पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अब ये बात कौन जानता है कि आप रियल में घर पे बैठ के पढ़ भी रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? आप खुद। बाकी सबको तो यही लग रहा है कि बच्चा बाहर गया, ओ भाई साहब पढ़े हम तो हमें तो उड़े रही कबूतर बने अत्रो बने रही हो पोपट वे उड़वाने हम तो गतू है, कल्ला तो वो सोची। लेकिन अगर अपन नहीं पढ़ रहे तो फिर ये वास्तविकता कौन जानता है? खुद। तो इसी प्रकार से जो भी अंक है उसका वास्तविक मान क्या होगा? वो खुद ही हो जाएगा। तो 6 का वास्तविक मान 6 खुद होता है। समझ में आ गई बात। तो अंकों का वह मान जो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? अब बताओ, क्या 2 जो है वो कभी परिवर्तित होगा? नहीं होगा। 2 का वास्तविक मान 2 खुद होगा और वो कभी परिवर्तित होगा नहीं। इसलिए ये आपके ऐसे मान होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो जातीय मान परिवर्तित नहीं होते। जातीय मान परिवर्तित परिवर्तित नहीं होते। क्यों? अरे भाई देखो, नहीं होते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं, देखना। ये देखो, अब आपको है ना, ये उदाहरण से समझाता हूं, अभी आपको क्लियर होगा। देखिए ये उदाहरण, मान लो मैंने एक संख्या ली, जो संख्या है 6132, ये ले ली, ठीक है। 6132। और इधर मैंने लिया है 6132। अब देखिएगा आप, अगर इधर मैं 6 का जातीय मान पूछ रहा हूं पहले वाले में, तो ठीक है, और इधर मैं 6 का स्थानीय मान पूछ रहा हूं। देखिए अब क्या होगा, 6 का जातीय मान 6 खुद हो जाएगा, बस यही इसका जातीय मान है। ठीक है, जातीय मान 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, यानी रियल वैल्यू या वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 6 खुद। लेकिन यहां पर 6 के अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो 6, और फिर इसके आगे तो कोई है नहीं, पीछे ही है सभी, तो सभी को 0 में बदलो तो ये तो 6000 हो गया। ये इसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान। क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 6 पीछे वाले उदाहरण में अगर जातीय मान की बात करूं तो 6 था, इसके अंदर संख्या बदल गई, 6132 कर दी, तो भी जातीय मान 6 का 6 ही आया है। 6 का तो 6 ही आ रहा है। पीछे भी संख्या देखो 3672 थी, लेकिन 6 का जातीय मान 6 ही आया था। और यहां देखो 6 का स्थानीय मान 6000 आया है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखो यहां पर भी 6 ही था, लेकिन 6 का स्थानीय मान क्या था? 600। क्यों? यहां पर ये सैकड़ा के स्थान पर था और यहां पर ये हजार के स्थान पर आया है। तो स्थान के साथ में जो अपने मान को परिवर्तित करता है उसे स्थानीय मान कहते हैं, जबकि जातीय मान या वास्तविक मान जो है वो स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होते, संख्या बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होते, वो फिक्स है, वो का वो ही रहते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक छोटी सी चीज और आपको दिखाता हूं मैं। ये बताओ कि ये 2 है, क्या है ये? 2। इस 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? यहां पर 2 ही होगा। और इधर भी इस 2 के अगर स्थानीय मान की बात की जाए, किसकी बात की जाए? स्थानीय मान की, यानी प्लेस वैल्यू की बात की जाए, तो बताइए कितना आएगा? 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। सो सर ये कैसे हो गया
कि स्थानीय मान किसी अंक का और जातीय मान किसी अंक का बराबर कैसे हो गया। तो ये बराबर होता है कब, जब आप इकाई के अंक की बात करते हो। तो आप ये कह सकते हो कि इकाई के अंक के लिए दोनों के दोनों मान, जातीय मान और स्थानीय मान, समान होते हैं। और ये चीज आपको लिखनी है। तो ये मैंने आपको उदाहरण से यहां सिखा दिया है। मैं हर चीज को आपके सामने उदाहरण के माध्यम से पेश करूंगा, हर एक पॉइंट लिखवाऊंगा, लेकिन पहले एक उदाहरण लाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो का जातीय मान दो ही है, इधर दो का स्थानीय मान भी दो ही है। तो क्लियर हो गया कि बराबर आता है कब, जब इकाई के अंक पर हो। देखो इकाई इकाई थे इसलिए, ठीक। तो अब लिखेंगे इकाई अंक, ये लिखेंगे इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए दोनों मान, कौन से दोनों मान, जातीय मान और स्थानीय मान, दोनों मान समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। समान क्यों होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई देखो इधर इकाई का अंक है, इकाई के अंक के पीछे कोई है क्या, कोई नहीं है। आगे ही है तो आगे वाले जीरो तो गिनने नहीं है। अब पीछे कोई है नहीं तो दो ही बचेगा बेचारा। और इधर तो जाति मान तो होता ही वही अंक है जो आपका पूछा जा रहा है, तो इसलिए दो दो। समझ में आ गई बात। तो इकाई के अंक के लिए दोनों के दोनों जो है आपके मान समान होंगे, चाहे जातीय मान पूछा जाए चाहे स्थानीय मान पूछा जाए। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन दे दिया 6132 मान लो ये, और एक और संख्या दे दी जाती है ऐसी ही कोई दूसरी, और फिर बोल दिया जाता है कि, और देखो ऐसे चलो एक क्वेश्चन बना ही देते हैं ना अपन। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया देखिएगा कि 4315, एक संख्या ये है और एक है 7155। अब कहा गया कि, क्या कहा गया, अच्छा 55 हो गया तो वो सेम हो जाए, एक मिनट है ना, एक मिनट, ये 65 कर दो। अब कहा गया कि दोनों संख्याओं में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि जो दो संख्याएं आपके पास दी गई है, इन दोनों संख्याओं के अंदर जो 5 है, भाई दोनों में 5 उपस्थित है, ये रहा 5, देखो इधर भी है और इधर भी है, तो इनके स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब इनके स्थानीय मानों में अंतर कितना होगा आप बताइए खुद, 0। क्यों सर, अरे भाई ये 5 इकाई के अंक पर, ये 5 भी इकाई के अंक पर, यानी इनके स्थानीय मान क्या आएंगे, 5 5, और 5 में से 5 गया तो 0। समझ में आई बात। और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां सॉल्व करने बैठ रहे हैं, 5 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, फिर 5 का निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंस, अरे इतना सोचना ही नहीं है। जब दोनों के दोनों अंक इकाई अंक पर आ गए तो सीधे सीधे क्लियर हो गया ये कि इनका जो स्थानीय मान होगा वो वही होगा जो ये खुद है, और उसमें से डिफरेंस कर देना था। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान 5 ही आएगा, इस 5 का स्थानीय मान भी 5 ही आएगा। फिर क्या करोगे, 5 माइनस 5 करोगे, 0 हो जाएगा। ऐसे, तो ऐसे अंतर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको आगे जो है छोटे छोटे से और क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एक बार आप इनको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है रीड के अंदर आए हुए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं ताकि आपको मजा आ जाएगा, है ना। चलो, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखेंगे आप। एक क्वेश्चन आया था कि संख्या, ये क्वेश्चन लिखेंगे रीट में आया हुआ है, संख्या 170, क्या है, 1706809, ये एक अपने पास में संख्या है। क्या संख्या है, 1706809। इसमें 7 8 और 7 8 और 9,
7 8 और सॉरी 7 6 और 9 है ना, वरना फिर ये कहोगे कि सर ये तो हमने देखा था रीट के पेपर में मिला ही नहीं। तो 7 6 और 9 के स्थानीय मानों के स्थानीय मानों के स्थानीय मानों का योग, क्या बोला है, 7 6 और 9 जो संख्या है, जो अंक है, इनके स्थानीय मानों का योग होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आप आपके पास में क्या आ गए, और इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा फिर। अब ऑप्शन थे 7 0 6 0 0 9 पहला, दूसरा बी ऑप्शन था आपके पास में 7 0 0 6 0 0 9। ठीक है, फिर सी ऑप्शन था आपके पास में 7 0 6 0 0 9, और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपके पास में था 7 0 0 6 0 0 9। चेक कर लेना। अच्छा ये सेम आ रहा है क्या, तो इसमें चेक कर लो एक बार। ये सेम हो गया था, एक मिनट है ना। ठीक है, इसको कर दो तो ये लो, हटा दो इसको, एक और जीरो इधर ऐड कर दो, सेम हो रहा है। तो ये लो, ये क्वेश्चन था आपके पास में, और ये कब आया हुआ है वो भी बता देता हूं, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। ये रीट 2017 में आया हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन। करिए इसको, अब बताइए, जो संख्या पद्धति टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आप ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आपको सीखना है। करो इसको अब, चलो इसका आंसर टिक करेंगे फटाफट से। ऑप्शन जो है आपको कमेंट करके बताना है, मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों के ऑप्शन, कौन कौन क्या क्या टिक कर रहा है, जल्दी टिक करिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तो तरीका यह है कि अपने पास जो संख्या है 1 7 0 6 5 8 0 9, अब इसके अंदर अपन अलग अलग निकालें। जैसे कि सबसे पहले 7 का, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 खुद लिख दो और फिर पीछे सभी संख्याओं को जीरो कर दो। तो ये जीरो क्यों, भाई देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 जीरो होने चाहिए, 6 जीरो हो गए। फिर 6, अब 6 के पीछे 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो, आगे वाले का कोई सेंस है नहीं। फिर 9, अब 9 के पीछे कोई नहीं है तो 9 के पीछे जीरो भी नहीं आएंगे। अब इन सबको अपने जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 1 2 3 4 5 6, फिर इसके पीछे 6 और 4 जीरो, यानी 6 इधर आ जाएगा और ये 4 जीरो के नीचे 4 जीरो और लास्ट में 9। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 जीरो 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 6 0 7, ये आएगा। तो ये अपने पास में जहां कहीं भी ऑप्शन हो 7 0 6 0 0 9, वो आंसर तो हो जाएगा। लेकिन क्या आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, इसके स्टूडेंट हैं, परवीन सर के स्टूडेंट हैं, नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस पे आप जुड़े हुए हैं, तो आपको इतना समय नहीं देना है। आपको तो इस क्वेश्चन को करना है विद इन 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में कैसे होता है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और स्थानीय मानों का योग वगैरह पूछा जा रहा है, तो आपको एक काम करना है, आपको तो जो संख्या दे रखी है वो एज इट इज लिख लो पहले। तो क्या दे रखी है, 1 7 0 6 5 8 0 9, ये दे रखी है। अब इसके अंदर कौन कौन सी अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछा है, तो 7 6 और 9 है ना। तो 7 ये रहा, 6 ये रहा, 9 ये रहा, बस इन तीनों अंकों को छोड़ दो। ठीक है, 7 6 और 9 को भूल जाओ, बाकी जितने भी अंक बचे हैं उन सभी को जीरो कर दो। तो देखो 1 हो जाएगा जीरो, 7 एज इट इज आएगा, मैंने बोला ना इसको भूल जाओ, जीरो का जीरो ही आ जाएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का जीरो हो जाएगा, 8 का जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो, 9 का 9। अब आगे वाला जीरो जो है उसका तो कोई सेंस होता नहीं। आ गया आंसर 2 सेकेंड में, बताओ, ये रहा। अब बताओ, एक तो ये तरीका हुआ जो अपना है, और अपने ट्रिक को क्या बोलोगे,
पप्सा ट्रिक। क्या बोलेगा भाई? पप्सा ट्रिक बोलने का। मेरी ट्रिक को क्या बोलने का? पप्सा ट्रिक। चलो भाई, चलो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, सीधे सीधे याद रखना है कि जब भी किसी भी अंकों को, 3-4 अंक दिए गए होंगे और उनके स्थानीय मानों का योग पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है कि जिन अंकों को बोला है उनको भूल जाओ, वो अपने पास है ही नहीं, जो बचे उनको जीरो करो, जो अपने काम का नहीं वो तो जीरो ही है? ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी टिक करके आओ। और रीट 2017 में ये क्वेश्चन आया, तब अच्छे अच्छे जो है इसको नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है इससे क्या पढ़े, ये टॉपिक थोड़ी आएगा, पर ये इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे फटाफट इसको आगे, फिर मैं रीट 2021 का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार क्वेश्चन दे रहे हैं इससे। तो चलो देखो, ये लो अब 21 का क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और अब मैं ज्यादा जो है आपके साथ में वो नहीं करूंगा, क्या पूरी थ्योरी व्योरी लिखने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या है 6032, 60321045, ये अपने पास में क्या है? संख्या है। और इस संख्या के अंदर 3, 4 और 5 ये अंक है, इनके स्थानीय स्थानीय मानों का गुणनफल। बस ये क्वेश्चन था कि ये संख्या दी गई है 60321045, इसके अंदर 3, 4 और 5 जो अंक है उनके स्थानीय मान को ज्ञात करो, और स्थानीय मान को ज्ञात करने के बाद उनका गुणनफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, फटाफट से आप सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन क्यों देखने हैं आपको? तो भाई आंसर टिक करना है। ठीक है, 6 के पीछे 5 जीरो, फिर बी ऑप्शन दिया गया था सीधा सीधा साइड केवल, और सी ऑप्शन दिया गया था 6 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है रे, देख लेना एक बार, हाँ 6 जीरो। और एक फिर दिया गया था डी ऑप्शन 6 के पीछे 4 जीरो, तो 6 के पीछे 1 जीरो, 6 के पीछे 5 जीरो, 4 जीरो, 6 के पीछे 6 जीरो, ये ऑप्शन थे। और ये रीट 2021 का क्वेश्चन है, मैं यहां लिख लेता हूं, आप सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। रीट 2021 ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अब जल्दी से फटाफट, अब अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब सीधे सीधे बोलो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, जल्दी बोलो। 3 का स्थानीय मान, तो क्या करोगे, 3 को 3 लिख दो, और 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, लो ये लगा दिए 5 जीरो। ठीक है, इसका गुणा करना है किससे? 4 के स्थानीय मान से। अब 4 के पीछे एक ही संख्या है, कौन? 5, तो एक ही जीरो आएगा। 5 के पीछे कोई नहीं है तो 5 खुद आ जाएगा। अब इसमें भी ट्रिक यही है, क्या ट्रिक लगाओगे कि जो जो अंक है उनका गुणा कर लो केवल। क्या करोगे? ये जो 3 है, ये जो 4 है और ये 5 है, इनका कर दो गुणा। ठीक है, चलो तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ये आ गया अपने पास में 60। अब जितने भी आपके पास इधर ऊपर जीरो बचे हैं वो सब इनके पीछे लगा दो, तो 60 तो आया इनका गुणा करने पर। ठीक है, अब इधर कितने देखो, 1 2 3 4 और 5 जीरो, तो ये रहे, और एक ये रहा जीरो, कितने हो गए? 6 जीरो हो गए, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 6 के पीछे 7 जीरो होने वाले हैं, जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें आपके जो है एक ऑप्शन शायद अपन ने, ये 6 के पीछे 6 जीरो नहीं, ये 7 जीरो थे, और यही इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। बताइए एकदम आसान था या नहीं क्वेश्चन? अब ऐसे अगर आपको जो है कह दिया जाए कि भाग दे दीजिए, है ऐसे कह दिया जाता है कि 40 का भाग इसमें दे दीजिए, किसके अंदर? ये जो अपने पास 3 लाख आ रहे हैं इसके अंदर, तो भाग दे देते, 0 से 0, और 4 का भाग इसमें दे देते। तो ऐसे भाग देने वाले, गुणा करने वाले, हो सकता है ऐसे कह दिया जाता कि 4 के स्थानीय मान में 5 के स्थानीय मान का भाग दे दीजिए, तो 40 में 5 का भाग दे देते, आंसर आ जाता 8। तो ऐसे क्वेश्चन अब जो है जोड़ बाकी गुणा भाग पर आधारित आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है।
बस आपको जो कॉन्सेप्ट समझना था, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही था, स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आपने आज समझ लिए होंगे और देखा होगा कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग एग्जाम में जहां जहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको अपन करेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि जैसा फॉरेस्टर है, कांस्टेबल है, फॉरेस्ट आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, ये सभी जो है इनका लेवल आपके इसी पशु परिचर के लेवल का ही है, इसीलिए मैं वहां से भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो आपको केवल क्या करना है, डेली जुड़ना है और नोट्स बनाने हैं और क्लासेस को रेगुलर लाइक और शेयर करते चलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।